Welcome back, guys, on my YouTube channel OLS Academy. OLS Academy. ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, वेरी गुड, स्टार्ट करते हैं। देखो, तो लास्ट टाइम अपन ने क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम अपन ने देखा था डीएनए पॉलीमरेज की स्पीड। डीएनए पॉलीमरेज की स्पीड देखी थी। क्या देखी थी बताओ? स्पीड देखी थी, यानी कि किस स्पीड से पॉलीमराइज करता है कि नहीं, यानी प्रोसेसिविटी देखी थी। क्या देखी थी बताओ? प्रोसेसिविटी। ठीक है, क्या देखी थी बताओ? प्रोसेसिविटी। ठीक है, अपन को पता है जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, क्या है बताओ? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, उसकी स्पीड कितनी है बताओ? 1 सेकेंड में 1000 न्यूक्लियोटाइड, 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड। ठीक है, ये किसकी स्पीड बताओ? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की स्पीड है। अपन ने देख लिया तो बड़े आराम से, है कि नहीं? ठीक है, वेरी गुड। तो देखे आगे। ठीक, देखो, देखो, देखे आगे, वेरी गुड। देखो, मेरे पास में ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये क्या है बताओ? ये सर्कुलर डीएनए, दैट इज डबल स्टैंडर्ड। ओके, सर्कुलर डीएनए। ओके, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ओके, वेरी गुड। ठीक है, अब मैं इसके अंदर मेरे को रेडियो एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करनी है। क्या बताओ? रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड क्या करने हैं बताओ? इंट्रोड्यूस करने हैं, इंट्रोड्यूस करने हैं। ओके, फर्स्ट तो केस क्या है मेरे पास में कि मेरे को इसके अंदर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड क्या करने हैं? इंट्रोड्यूस करने, लगाने हैं। ओके, और सेकंड केस क्या है मेरे पास में कि इसके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्या है बताओ? एग्जिस्टिंग रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स हैं। क्या है बताओ? रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उनको क्या करना है बताओ मेरे को? रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स को किसको बताओ? रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स को क्या करना है बताओ? रिमूव करना है। क्या करना है बताओ? रिमूव करना है। ठीक है, और उनकी जगह मेरे को नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड लगाने। क्या लगाने बताओ? नॉर्मल वाले न्यूक्लियोटाइड लगाने। ओके, यानी कि देखो क्वेश्चन क्या है मेरा कि जो मेरे पास में ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये क्या है बताओ? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ओके, इसके अंदर मेरे को फर्स्ट केस के अंदर तो मेरे को क्या करना है कि नॉर्मल वाले न्यूक्लियोटाइड को हटा के रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड लगाने, यानी कि रेडियो एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करनी है। क्या इंट्रोड्यूस करनी है मेरे को बताओ? रेडियो एक्टिविटी। क्या बताओ? रेडियो एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करनी है। ओके, क्या इंट्रोड्यूस करनी है? रेडियो एक्टिविटी, है कि नहीं? क्या इंट्रोड्यूस करनी बताओ? रेडियो एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करनी है। ओके, और फिर इंट्रोड्यूस करने के बाद में सपोज दैट मैंने इंट्रोड्यूस कर दी, अब मेरे को उसको हटाना है, रेडियो एक्टिविटी को हटाना है कि नहीं? रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स हटा के उनकी जगह नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड लगाना है। तो कैसे करूंगा? है कि नहीं? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन समझ में आया आपको कि मेरे को डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, उसके अंदर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड को इंट्रोड्यूस करना है और उनको हटाना भी है कि नहीं? क्वेश्चन आया समझ? तो देखें आगे। ठीक है, देख, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड हटाने और रिमूव या जोड़ने के लिए मैं यूज करूंगा किसका बताओ? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का। किसका बताओ? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का। किसका बताओ? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का यूज करूंगा। किसका यूज करूंगा बताओ? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का। ओके, अब देखो किसका यूज करना है मेरे को बताओ? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का यूज करना है। ओके, आ गया आंसर। इज कैसे करेंगे अपन? तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की वजह से।
ठीक से। ओके, ये देखो, ये मेरे पास में डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये क्या है बताओ, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सर्कुलर है। ओके, क्या है बताओ, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या क्रिएट करूंगा बताओ, मैं निक क्रिएट करूंगा। क्या क्रिएट करूंगा बताओ, निक। निक क्रिएट करूंगा, क्या करूंगा बताओ, निक क्रिएट करूंगा। करूंगा कि नहीं करूंगा, क्या क्रिएट करना है मेरे को, निक क्रिएट करना है। करना है कि नहीं करना है, ये टॉपिक अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा थोड़ी सी देर आ जाएगा समझ में। ओके, देखो, तो मेरे को निक कैसे क्रिएट करना है, मैं अपन को पता है बहुत आसानी से निक क्रिएट कर सकते हैं अपन। क्या दे सकते हो बताओ, यूवी। यूवी रेस दे सकते हैं कि नहीं दे सकते बताओ। यूवी रेस करती क्या है बताओ, करेंगे क्या, जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, क्या है बताओ, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, उसको क्या कर देंगे बताओ, ब्रेक ही कर देंगे ये। क्या कर देंगे बताओ, ब्रेक। और जब दो न्यूक्लियोटाइड इन दोनों के बीच में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है वो ही टूट जाएगा, तो उन दोनों के बीच में गैप जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट हो जाएगा बताओ, गैप। और दिस गैप इज नोन एज निक। क्या कहलाता है बताओ, निक। ठीक है, तो अब देखो, ये देखो मैंने निक जनरेट कर दिया है, ये क्या कर दिया बताओ, निक जनरेट कर दिया, ये देखो, दैट इज निक। ओके, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर OH लिख दिया ये। ओके, और यहाँ पर मैंने लिख दिया P। ओके, दिस इज द 3 प्राइम एंड दिस इज द 5 प्राइम। ओके, एंड दिस इज द निक जनरेट कर दिया अपन ने, ये क्या जनरेट कर दिया बताओ, निक। ओके, अब काम हो गया अपन के पास में। अब अपन को पता है डीएनए बिकम डैमेज। क्या हो गया बताओ, डैमेज हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, सेल को पता चल चुका है। सेल को क्या चल चुका है बताओ, पता। देखो, डीएनए डैमेज होगा, सेल को पता लगेगा। अब देखो, ऐसे ही नहीं कि नॉर्मली या रैंडमली ऐसे पता लग जाए सेल को, पूरी की पूरी सिग्नल लेंगे इसके पीछे की सेल ने कैसे पहचाना कि डीएनए डैमेज हो चुका है। कुछ तो प्रोटीन होंगे जो इसके साथ में बाइंड किए, है कि नहीं। कुछ तो प्रोटीन रहे होंगे जो इनके साथ में बाइंड कर गए, ये कि नहीं किए, तभी तो सेल को पता चला। ऐसे तो है नहीं सेल खुद से देख ले कि अच्छा ये डीएनए डैमेज हो चुका है यहाँ से, तो अब क्या करना है कि नहीं। कुछ तो हुआ है, प्रोटीन्स आए हैं, प्रोटीन्स, तो प्रोटीन को पता लगा, प्रोटीन बाइंड किए, बाइंड करने के बाद में भी तो पता लगेगा। यानी कि किसी न किसी प्रोटीन के लिए बाइंडिंग साइट्स ओपन हो गई है, किसी न किसी प्रोटीन के लिए क्या ओपन हो गई बताओ, बाइंडिंग साइट, है कि नहीं। और जब बाइंडिंग साइट ओपन हो गई तो फिर वो किसी न किसी दूसरी साथ प्रोटीन के साथ में बाइंडिंग करेगी एंड देन सिग्नलिंग स्टार्ट। और ये सिग्नलिंग किसको किसको मैसेज देगी बताओ, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को। किसको बताओ, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को, और रिपेयर एंजाइम्स को। ठीक है, किसको बताओ, रिपेयर एंजाइम्स को। किसको देगी, रिपेयर एंजाइम्स को। तो ये किसके पास में जाएगा बताओ, तो बताओ जब सिग्नलिंग होगी, सिग्नलिंग कैसे होगी बताओ, जैसे ही निक क्रिएट होगा, क्या होगा बताओ, निक क्रिएट होगा। और अपन को पता है जैसे ही निक क्रिएट होगा तो किसी न किसी प्रोटीन के लिए क्या ओपन हो जाएगी बताओ, बाइंडिंग साइट ओपन हो जाएगी। किसी न किसी कोई ना कोई सी प्रोटीन तो बाइंड करती होगी, है कि नहीं बताओ। इस निक के साथ में किसी न किसी प्रोटीन का तो बाइंडिंग होगी, और वो प्रोटीन किसी दूसरी प्रोटीन को सिग्नल देगी, ऐसे सिग्नलिंग स्टार्ट होगी। और ये सिग्नलिंग स्टार्ट होगी तो फिर किसके पास में सिग्नल जाएगा बताओ, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के पास में। किसके पास में सिग्नल जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के पास में सिग्नल जाएगा। एंड डीएनए रिपेयर एंजाइम्स एक ही नहीं है, बहुत सारे एंजाइम्स आएंगे, एक ही थोड़ी करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। मेजर रोल डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का है, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, मेजर रोल किसका, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का है कि नहीं बताओ। मेजर रोल किसका, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का है कि नहीं। तो क्या होगा अब आगे देखें। अब डीएनए क्या हो चुका है बताओ, डैमेज हो चुका है। क्या हो चुका है बताओ, डीएनए बिकम डैमेज। क्या हो चुका बताओ, डीएनए डैमेज हो चुका है। क्या हो चुका बताओ, डीएनए डैमेज हो चुका है। क्या हो चुका है, डैमेज। ये देखो, डीएनए बिकम डैमेज एंड सिग्नलिंग टू डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को। अब बताओ मैंने डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को क्यों बुलाया, थर्ड को क्यों नहीं बुलाया।
थर्ड को भी तो बुला सकता हूँ, सेकंड को भी तो बुला सकता हूँ, है कि नहीं? क्योंकि ये भी तो पॉलीमराइज करेंगे, डीएनए पॉलीमराइज फर्स्ट को ही बुलाया मैंने, थर्ड को भी तो बुला सकता हूँ बड़े आराम से, फर्स्ट सेकंड को बुला लिया। जस्ट बिकॉज ऑफ द इसकी स्पीड कम है। क्या है बताओ? स्पीड यानी कि प्रोसेसिविटी लेस है। क्या है बताओ? प्रोसेसिविटी इज लेस, बहुत कम प्रोसेसिविटी है। एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है, एक न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड की स्पीड है कि नहीं? तो सेल ने तो सेंस ही कर रखा है कि इसके पास में सिग्नल लगाएंगे डीएनए डैमेज हुआ है, और ज्यादा डैमेज हो गया तो फिर डीएनए को खत्म ही करना पड़ जाएगा। और अपन को पता है डीएनए पॉलीमरेज की स्पीड तो बहुत ज्यादा है, तो अपन को तो एक न्यूक्लियोटाइड गया भी नहीं है, न्यूक्लियोटाइड तो गायब भी नहीं हुआ, अपन को तो न्यूक्लियोटाइड के पीछे बॉन्ड बनाना है, सिर्फ न्यूक्लियोटाइड तो लगाना है कि नहीं? तो डीएनए पॉलीमरेज को बुला के करेंगे क्या? उसकी स्पीड तो बहुत ज्यादा है कि नहीं? तो अपने किसको बुलाता हो? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को, बिकॉज ऑफ द लेस प्रोसेसिविटी है, प्रोसेसिविटी की वजह से, क्योंकि इसकी बहुत कम प्रोसेसिविटी है। वेरी गुड। देखो अब अपन को पता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आएगा, क्या आएगा बताओ? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आएगा। ये देखो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आ गया। कौन आ गया बताओ? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आ गया, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आ गया, आ गया कि नहीं आ गया? ये देखो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आ गया। ये क्या है? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। क्या आ गया बताओ? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आ गया। वही सेम डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करेगा? इस वाले न्यूक्लियोटाइड को हटाएगा, और अपन जो ट्यूब के अंदर, किसके अंदर बताओ? ट्यूब के अंदर, किसके अंदर बताओ? ट्यूब के अंदर कौन से रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड रखेंगे? कौन से बताओ? रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड, यानी कि अपन सपोज दैट अपन रखते हैं एडेनिन, तो वो कैसा होगा बताओ? रेडियो लेवल। ग्वानिन रखते हैं तो वो भी कैसा होगा? रेडियो लेवल। साइटोसिन है तो उस रेडियो लेवल, और थायमीन है तो वो भी कैसा होगा बताओ? रेडियो लेवल होगा। कैसा होगा बताओ? रेडियो लेवल। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? अपन को करना क्या है कि जो अपन के पास में जो न्यूक्लियोटाइड है उनको बस रेडियो लेवल करना है। करना है कि नहीं करना है? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट अपने आप काम कर देगा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट अपने आप काम कर देगा, करेगा कि नहीं करेगा? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट अपने आप काम कर देगा, करेगा कि नहीं करेगा? ओके, वेरी गुड। तो देखो क्या करेगा, यहाँ से इस वाले न्यूक्लियोटाइड को हटाएगा, हटाएगा कि नहीं हटाएगा? और इसकी जगह कौन सा रख देगा? तो सपोज दैट मैं कहता हूँ एडेनिन रखा है, तो ये रेडियो लेवल और इसके साथ में बॉन्ड बना देगा, बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पर निक क्रिएट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? फिर दोबारा से लेगा वालिन साइटोसिन, ये देखो रेडियो लेवल आ गया, फिर यहाँ पे क्रिएट करेगा, फिर यहाँ पर लगा दे साइटोसिन लगा देगा तो इसको रेडियो लेवल कर देगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्रिएट करेगा, फिर यहाँ पर थायमिन लगा दिया, इसको ये रेडियो लेवल है तो ये लगा दिया, यहाँ क्रिएट कर देगा ऐसे ग्वानिन। ठीक है, तो ऐसे कंप्लीटली क्या कर देगा? देखो अपन के पास में आएगा क्या अल्टीमेटली, क्या गोल हो जाएगा? देखो कि जो मेरे पास में न्यू स्टैंड होगा वो कौन सा होगा बताओ? रेडियो एक्टिव। कैसा होगा बताओ? रेडियो एक्टिव स्टैंड होगा। क्या होगा? तो रेडियो एक्टिव स्टैंड होगा, होगा कि नहीं होगा? क्या होगा? रेडियो एक्टिव स्टैंड होगा। क्या होगा बताओ? रेडियो एक्टिव स्टैंड होगा, है कि नहीं? तो अल्टीमेटली अपन को करना क्या है? अपन रेडियो एक्टिविटी कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं किसी भी डीएनए के अंदर? विद द हेल्प ऑफ निक ट्रांसलेशन, विद द हेल्प ऑफ निक ट्रांसलेशन। किसकी मदद से बताओ? निक ट्रांसलेशन की मदद से। किसकी मदद से बताओ? निक ट्रांसलेशन की मदद से। किसकी मदद से बताओ? निक ट्रांसलेशन की मदद से। अपन को निक जनरेट किसकी मदद से कर सकते हैं बताओ? निक ट्रांसलेशन की मदद से अपन क्या जनरेट कर सकते हैं बताओ? क्या जनरेट कर सकते हैं बताओ? रेडियो एक्टिविटी अपन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आए क्या समझ में? वेरी गुड, आई होप आपको ये आ गया होगा। तो आप बताओ अब अपन को जैसे इन केस अगर अपन को रेडियो एक्टिविटी क्या करनी है, रेडियो एक्टिविटी क्या करनी है बताओ? इन केस अगर अपन को क्या करनी है? रेडियो एक्टिविटी हटानी है,
क्या करनी होता, रेडियो एक्टिविटी हटानी है, तो इसका जस्ट रिवर्स होगा, होगा कि नहीं होगा। अपन को बस न्यूक्लियोटाइड चेंज करने, जो न्यूक्लियोटाइड अपन के पास में आए उनकी जगह नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड यूज करने, आए कि नहीं आए। तो अब उनको पता कैसे लगेगा रेडियो एक्टिव स्ट्रैंड आया है कि नहीं आया, देखे आगे, ठीक है। देखो ये अगेन समझ देखिए कैसे हमको निक ट्रांसलेशन की मदद से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी डीएनए के अंदर रेडियो एक्टिविटी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, है कि नहीं, ठीक है। किसी भी डीएनए के अंदर रेडियो एक्टिविटी इंट्रोड्यूस कैसे की जाती है, विद द हेल्प ऑफ निक ट्रांसलेशन, इट मींस डीएनए पॉलीमरेज फास्ट, आया कि नहीं। देखो मेरे पास में, ये मेरे पास में ये क्या है, ये मेरे पास में डीएनए है और अपन को पता है, और ये वाला मेरे पास में दूसरा स्ट्रैंड है, ये वाला दूसरा स्ट्रैंड है कि नहीं। ये क्या है, रेडियो एक्टिव है, क्या है बताओ, रेडियो एक्टिव स्ट्रैंड है कि नहीं है, क्या। अब बताओ मैं इनको क्या कर लूंगा, बताओ टेम्परेचर देके सिंगल कर लूंगा, क्या कर लूंगा बताओ, सिंगल करूंगा। अब मैं पहले करूंगा बताओ ब्लॉटिंग, क्या करूंगा बताओ, ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग अपन पढ़ेंगे, बिल्कुल बहुत शानदार टॉपिक। ब्लॉटिंग के अंदर ले लूंगा मैं बैंड्स को, 2 बैंड नजर आएंगे मेरे को, आएंगे कि नहीं आएंगे, 2 बैंड नजर आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे बताओ। और रेडियो एक्टिव वाला अपन को पता है हैवी होगा, तो ये रेडियो एक्टिव स्टैंड हो गया और ये नॉर्मल स्टैंड हो जाएगा, ओके नहीं। अब मैं इसका क्या करूंगा बताओ, एक्सरे के ऊपर ले लूंगा, इन पेंट्स को किसके ऊपर ले लूंगा बताओ, एक्सरे फिल्म के ऊपर ले लूंगा, किसके ऊपर ले लूंगा, एक्सरे फिल्म के ऊपर। तो ये देखो ये मेरे पास में सेम ऐसी एक्सरे फिल्म है, बिल्कुल एक्सरे फिल्म है कि नहीं। तो सिर्फ मेरे को एक बैंड नजर आएगा, कौन सा बैंड नजर आएगा बताओ, ये वाला सिर्फ, क्योंकि रेडियो एक्टिव वाला। और कौन सा बताओ, रेडियो एक्टिविटी, क्योंकि जो एक्सरे फिल्म है क्या है बताओ, एक्सरे फिल्म के अंदर ओनली क्या विजिबल होंगे, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स, क्या बताओ, रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स, या फिर कहीं भी कुछ भी मेटल है, कुछ भी चीज जो कि रेडियो एक्टिव है वो ही विजिबल होते हैं, ठीक है। तो अपन ने इंट्रोड्यूस कर दी और अपन को पता लग गया कि इसके अंदर तो रेडियो एक्टिविटी आ चुकी है, इस डीएनए के अंदर आ चुकी नहीं आ चुकी, है कि नहीं, हो गई रेडियो एक्टिविटी इंट्रोड्यूस, वेरी गुड। अब आगे, अब अपन को पता करना है कि रेडियो एक्टिविटी को अपन कैसे निकाले, सेम प्रोसेस उल्टा करना है, बस क्या करना है, उल्टा करना बस। इसका जस्ट देखो कैसे अपन, वो पहले वाला था हाउ टू इंट्रोड्यूस रेडियो एक्टिविटी इन द डीएनए, हाउ टू इंट्रोड्यूस रेडियो एक्टिविटी इन द डीएनए, पहले वाला जो सिचुएशन अपन पढ़ी थी, केस पढ़ा था, वो था कौन सा था बताओ, हाउ टू इंट्रोड्यूस रेडियो एक्टिविटी इन द डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इन द डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ओके। अब ये सेकंड केस क्या है मेरे पास में, सेकंड केस क्या है, कि सेकंड केस इज द हाउ रिमूव, हाउ टू रिमूव radioactivity from the DNA, from the double stranded DNA, यानी कि जो मेरे पास में डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसके अंदर से आप रेडियो एक्टिविटी को कैसे रिमूव करना है, ओके। सपोज दैट मेरे पास में पूरा का पूरा डीएनए रेडियो एक्टिवेट है, या फिर कहूं कि मैं कुछ पार्ट्स है या फिर कुछ भी हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये देखो मेरे पास में वो सेम मैं निक जनरेट करूंगा विद द हेल्प ऑफ द यूवी रेज, विद द हेल्प ऑफ यूवी रेज। अपन मैंने बताया था ना आपको, यूवी रेज करते क्या है, हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी पार्टिकल्स, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। जो कि क्या कर जाता है, सेल इवन तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीएनए तक को ब्रेक कर देते हैं, हाई एनर्जी पार्टिकल्स, बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा होती है उनके पास में। अब पता जिसके पास में बहुत ज्यादा एनर्जी हो, किसी न किसी को तो तोड़ेगा ही, तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा। तो ये रूबी रेज के पास में क्या होती है बताओ, हाई एनर्जी पार्टिकल्स, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, तो किसी भी चीज से टकराएंगे उसके बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, किसी न किसी चीज से टकराएंगे तो उसके बॉन्ड को ब्रेक करेंगे ही करेंगे, है कि नहीं, करेंगे, वेरी गुड। देखो मेरे पास में ये क्या आ गया, जनरेट हो गया, निक जनरेट कर दिया मैंने, ये क्या जनरेट कर दिया बताओ, निक, और ये निक का जनरेट OH और ये 5 प्राइम फॉस्फेट, सेम प्रोसेस करना है मेरे को। यहाँ पर क्या लाना है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, वही मेरे पास में सिग्नल जाएगा किसके लिए बताओ, सिग्नल किसके लिए जाएगा बताओ, डीएनए
पॉलीमरेज फर्स्ट और रिपेयर एंजाइम्स के लिए क्या जाएगा बताओ, सिग्नल जाएगा कि डीएनए क्या हो चुका बताओ, डैमेज हो चुका है कि नहीं है। तो रिपेयर मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी बताओ, रिपेयर मैकेनिज्म स्टार्ट होगी कि नहीं होगी, रिपेयर मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगी, सेम प्रोसेस आएगा ना। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आएगा, कौन आएगा बताओ, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आएगा कि नहीं आएगा। डीएनए ये रेडियो लेवल सपोज दैट दिस इज द रेडियो लेवल न्यूक्लियोटाइड, ओके। तो बताओ क्या करेगा, अपन को एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थायमिन ये नॉर्मल वाले रखने रखने कि नहीं करने, तो क्या करेगा बताओ, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट रेडियो लेवल को हटाएगा और नॉर्मल वाला लगा देगा, फिर यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, आएगा नहीं आएगा, तो फिर इसकी जगह ये लगा देगा ग्वानिन, फिर यहाँ पे जनरेट हो जाएगा ऐसे साइटोसिन, आएगा नहीं। अल्टीमेटली होगा क्या, चौपन के पास में जो पहले ओरिजिनल डीएनए था वो सेम आ जाएगा, दोनों ही क्या आ जाएगी बताओ, रेडियो एक्टिविटी रिमूव हो जाएगी, क्या हो जाएगी बताओ, रेडियो एक्टिविटी खत्म, क्या हो जाएगा बताओ, रेडियो एक्टिविटी खत्म ही हो जाएगी, हो गई कि नहीं। तो अपन क्वेश्चन क्या आएगा कि हाउ टू इंट्रोड्यूस रेडियो एक्टिविटी इन द डीएनए, हाउ टू रिमूव द रेडियो एक्टिविटी फ्रॉम द डीएनए, यानी किसी भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए से अपन रेडियो एक्टिविटी को कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और कैसे हटा सकते हैं। तो आंसर इतना है, विद द हेल्प ऑफ निक ट्रांसलेशन एंड आल्सो विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। अपन यूज किसका करेंगे, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का प्रोसेस किसकी मदद से करेंगे बताओ, निक ट्रांसलेशन की मदद से, किसकी मदद से बताओ, निक ट्रांसलेशन की मदद से। आया, ठीक है, ज्यादा कुछ खास नहीं, अपन पहले ही पढ़ चुके, मैंने बताया था पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आगे देखें, देखो प्रोसेसिविटी मैं बता चुका हूँ आपको, है कि नहीं, और अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, क्या मैंने एक बार आपको टेबल बताई थी, टेबल अगर आपने किसी ने नहीं पढ़ा है तो शायद मैंने सेकंड या थर्ड वीडियो के अंदर मैंने टेबल बताई थी कि जो अपन के पास में प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज है वो 5 टाइप्स के हैं अपन के पास में, अभी तक डिस्कवर कितने हुए, 5 हुए कि नहीं हुए। प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज अपन के पास में कितने टोटल, 5 है कि नहीं। जिनमें से देखो डीएनए, ये देखो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड के पास में तो कौन सी एक्टिविटी होती है बताओ, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्टिविटी, एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी प्रेजेंट होती है, यानी कि प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है, कौन सी होती है बताओ, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है, होती नहीं होती। बट जो डीएनए पॉलीमरेज क्या बताओ, डीएनए पॉलीमरेज 4th एंड 5th है, उसके पास में तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्टिविटी होती ही नहीं है, होती ही नहीं है कि नहीं, नहीं होती, यानी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती नहीं है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती ही नहीं है। तो बताओ अब क्वेश्चन आएगा, सपोज दैट ड्रॉ ए एक्सपेरिमेंट, ड्रॉ ए एक्सपेरिमेंट that show that show that DNA polymerase 4th and 5th has no 3 prime to 5 prime exonuclease activity। ये मेरे पास में क्वेश्चन आ गया कि कोई एक एक्सपेरिमेंट बताइए करके कि जैसे पता लगे कि जो डीएनए पॉलीमरेज 4th और 5th है उसके पास में प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती है, क्या नहीं होती है बताओ, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती है, एमएससी के अंदर आएगा, एमएससी के अंदर प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती है, आएगी नहीं आएगी कि कोई क्वेश्चन आ गया, सपोज दैट क्वेश्चन तो आता ही है, ड्रॉ एक्सपेरिमेंट इन विच द डीएनए पॉलीमरेज 4th एंड 5th हैज नो डीएनए 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, यानी कि कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट दर्शाइए
जिसके अंदर पता लगता हो कि डीएनए पॉलीमरेज 4th और 5th के पास में 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी या प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है नहीं, है क्या? तो कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे बताओ? क्वेश्चन तो आएगा ही, एमएससी के अंदर तो आएगा ही, और क्वेश्चन को पूछने वाला तो पूछेगा ही, क्वेश्चन पूछने वाला तो पूछेगा ही, और अपन को रखना पड़ेगा आंसर, है कि नहीं? तो बताओ कैसे 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 डिजाइन करें एक्सपेरिमेंट को, कैसे डिजाइन करना है अपन को बताओ, है? तो देखें आगे कैसे करना है क्या? कि अपन को एक दर्शाना है कि एक्सपेरिमेंट करना है कि जिसके अंदर पता लगता है कि जो डीएनए पॉलीमरेज 4th और 5th है उसके पास में प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है नहीं, कैसे करें? तो देखें आगे आया। और ये भी तो बताओ कि इसको कैसे प्रूव करेंगे 3 प्राइम टू 5 प्राइम के पास में, ये सॉरी डीएनए पॉलीमरेज 1st 2nd एंड 3rd के पास में प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है। देखो मैं क्वेश्चन नहीं लिख देता हूँ कि क्वेश्चन क्या आएगा, सपोज दैट, ठीक है, एमएससी के अंदर आता है, ठीक है, कि सपोज दैट कि मैं कह रहा हूँ कि डिजाइन ए एक्सपेरिमेंट, ठीक है, डिजाइन ए एक्सपेरिमेंट इन which that show DNA polymerase first, second, third, in which that show DNA polymerase first, second, and third has proof reading activity, but DNA polymerase 4th and 5th has no proof reading activity. ओके, यानी कि देखो बेसिक से क्वेश्चंस क्या है कि मेरे पास में तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के पास में तो है, और 4th और 5th के पास में नहीं है। इसको कैसे डिफाइन करना है? तो एक्सपेरिमेंट करना है, तो देखें आगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि डिजाइन एक्सपेरिमेंट इन व्हिच दैट शो द डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हैज प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, बट डीएनए पॉलीमरेज 4th एंड 5th हैज नो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, है। तो ये एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। क्वेश्चन तो ये है अपन का, ठीक है। तो देखें आगे क्वेश्चन क्या है, अब इसको आंसर देखते हैं अपन, ठीक है। एमएससी के अंदर आता ही है। देखो ये देखो मेरे पास में, ठीक है, ये देखो, ये मेरे पास में क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, दैट इज डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ओके। ये क्या है बताओ, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ये क्या है बताओ, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ओके। और इसके पास में क्या जनरेट है, ये देखो, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ओके। अब मैं इसके अंदर क्या जनरेट कर देता हूँ बताओ, निक। क्या जनरेट कर देता हूँ बताओ, निक, ओके। निक क्या आपको पता है, गैप बिटवीन टू एग्जिस्टिंग डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में गैप है, ओके। ये देखो मैंने निक जनरेट कर दिया, ओके, ओके। ये OH हो गया एंड दैट इज द फॉस्फेट, ओके, वेरी गुड। अब देखो, अब मैं यूज कर रहा हूं क्या बताओ, 2,4 डाइनाइट्रो फ्लोरोबेंजीन, 2,4 डाइनाइट्रो फ्लोरोबेंजीन लुक लाइक किसकी तरह है, ये बताओ, थायमीन की तरह है। किसकी तरह बताओ, थायमीन की तरह है। यानी कि किसकी तरह दिखता है ये बताओ, थायमीन की तरह है। और है कैसा है बताओ, रेडियो एक्टिव है। कैसा है बताओ, रेडियो एक्टिव। कैसा है, रेडियो एक्टिव है। कैसा है बताओ,
रेडियो एक्टिव है। ओके है। अब देखो, अब अगर मैं यूज करता हूं कि इसका डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड का, किसका यूज करूंगा था? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। अपन को पता है इनके पास में प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है कि नहीं? तो अपन को प्रूफ तो करना है। ठीक है, तो सपोज मैं कहता हूँ डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट बाइंड कर गया। कौन बाइंड कर गया बताओ? फर्स्ट बाइंड कर गया, करेगा कि नहीं? और मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, कुछ कैसे लिख देता हूँ कि ग्वानिन साइटोसिन और थाइमिन। ठीक है, तो ये रख दिया मैंने। चलो यहाँ पे थाइमिन कर लेते हैं, थाइमिन। ठीक है, दोबारा से ये ग्वानिन, थाइमिन और ये कौन सा? थाइमिन। ओके, वेरी गुड। ठीक है, अपन को पता है ये क्या होगा? साइटोसिन ही होगा यहाँ पर। ये क्या होगा यहाँ पर? साइटोसिन। आया कि नहीं? अपन को पता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के पास में क्या है? प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है कि नहीं? बताओ क्या है, बताओ बताओ। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है कि नहीं है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्चुअल न्यूक्लियस एक्टिविटी है, और 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्चुअल न्यूक्लियस एक्टिविटी। अपन को पता है ये 5 प्राइम पोजीशन है, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्चुअल न्यूक्लियस एक्टिविटी आएगी, इसको काटेगी, क्योंकि ये अपन को पता है दिस इज द 3 प्राइम एंड दिस इज द 5 प्राइम। तो यहां से तो ये गया। साइटोसिन को क्या कर देंगे बताओ? रिमूव। क्या करेंगे बताओ? रिमूव करेंगे। कर दिया। देखो साइटोसिन को रिमूव कर देंगे अपन। ये देखो, ये देखो OH। ठीक है, और ये ग्वानिन, ये देखो ग्वानिन, ये देखो सर ये थाइमिन। ओके, ग्वानिन, थाइमिन। चलो साइटोसिन कर लेते। साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन और थाइमिन। ओके, अपन को पता है ये देखो ग्वानिन, साइटोसिन। इस साइटोसिन को तो रिमूव करेंगे और दूसरे वाले साइटोसिन को लाएंगे। ये देखो लाया है, दूसरे वाले साइटोसिन को ले आए। ठीक है, ये देखो ले आए, और इसने इसके साथ में क्या बना लिया बताओ? बॉन्ड बन गया बॉन्ड। और यहाँ पर क्या जनरेट हो चुका है? आप बताओ क्या जनरेट हो चुका है? क्या जनरेट हो चुका है? निक जनरेट हो चुका है। ये देखो थाइमिन, थाइमिन के साथ में क्या है? एडेनिन। आया कि नहीं आया? ये क्या है बताओ? एडेनिन। थाइमिन के साथ में क्या है बताओ? एडेनिन। आया? तो इसको मैं सपोज आप देते तो यहाँ पर मैं एडेनिन लिख लेता हूँ। ठीक है, आया? अब अपन को पता है इसको रिमूव करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? एडेनिन को अपन को पता है फॉस्फेट रिमूव करेगा। क्या लगाएगा बताओ? क्या लगाएगा बताओ? थाइमिन की जगह फिर दूसरा एडेनिन आएगा, पर वो दूसरा वाला एडेनिन आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? पर दूसरा वाला एडेनिन आएगा, पर ऐसे इसकी जगह एडेनिन आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब देखो प्रॉब्लम क्या आएगी अपन को यहाँ पर? OH। आएगा कि नहीं आएगा? अब देखो एडेनिन। अब एडेनिन अपन को पता है एडेनिन बाइंड्स विद द, एडेनिन बाइंड्स विद द थाइमिन। किसके साथ में बाइंड करता है बताओ? थाइमिन के पास में। अब अपन ने यहाँ पर थाइमिन नहीं रखा है। क्या नहीं रखा है बताओ? थाइमिन। अपन ने क्या रखा है? 2,4 डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन। क्या बताओ? 2,4 डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन रखा है। ठीक है, अपन के पास में जो मिक्सचर है उसके पास में थाइमिन नहीं है। अपन के पास में है क्या बताओ? रेडियो एक्टिव फ्लोरोबेंजीन है। ओके, तो रेडियो एक्टिव थाइमिन तो उसने उड़ा दिया यहाँ से। ये वाला तो थाइमिन आएगा इसकी कॉम्प्लीमेंट्री, एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री जो थाइमिन होगा, एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री जो थाइमिन होगा यहाँ पर, ये तो इसको रिमूव कर देगा। करेगा कि नहीं? कहते ये रिमूव हो गया, तो यहाँ से तो ये गया। गया कि नहीं गया? अब बताओ एडेनिन बाइंड्स विद द थाइमिन डबल स्टैंडर्ड बॉन्ड में, तो किसको बनाएगा बताओ? फ्लोरोबेंजीन को। किसको बनाएगा? फ्लोरोबेंजीन को। किसको बनाएगा बताओ? फ्लोरोबेंजीन को। किसको बनाएगा बताओ? देखो ये आ गया फ्लोरोबेंजीन। कौन आ गया बताओ? फ्लोरोबेंजीन। ओ, इसने इसके साथ में बॉन्ड बना लिया और यहाँ पर नेगेटिव जनरेट हो गया। ठीक है, अब देखो लुक लाइक थाइमिन। मैं क्या कह रहा हूं कि फ्लोरोबेंजीन लुक लाइक थाइमिन, थाइमिन की तरह दिखता है, पर थाइमिन थोड़ी है। थाइमिन थोड़ी है कि नहीं? थाइमिन की तरह क्या है? दिखता है, पर थाइमिन थोड़ी है। नहीं है ना? थाइमिन की तरह दिखता ही तो है, थाइमिन थोड़ी है। ऐसे कहते हैं ना अपन, तुम विकास की तरह दिखते हो अजय, अजय तुम विकास की तरह दिखते हो बट विकास नहीं हो। है कि नहीं? तो फ्लोरोबेंजीन ये रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव है, तो बताओ थाइमिन की तरह दिखेगा ही तो सही। है कि नहीं? तो इसकी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटीज को पहचान जाएगी। क्या होगा बताओ? प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी क्या होगी? इसकी पहचान जाएगी, और इसको यहां से क्या कर देगा बताओ? रिमूव। क्या कर देगा बताओ? रिमूव। क्या कर देगा बताओ? रिमूव। यहां से ये देखो फ्लोरोबेंजीन रिमूव हो जाएगा।
अब बताओ, अब आगे थायमीन है नहीं अपन के पास में, मिक्सचर के पास में है तो अपन के पास में क्या, 2,4-नाइट्रोफ्लोरोबेंजीन। तो रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगा। क्या जाएगा बताओ, रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्टॉप। क्या हो जाएगा, रेप्लिकेशन स्टॉप, क्योंकि अपन के पास में थायमीन नहीं है एडेनिन के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कराने के लिए। क्या नहीं है बताओ, थायमीन। तो रेप्लिकेशन बिकम स्टॉप। और ये जैसे ही रेप्लिकेशन स्टॉप होगा तो अपन को पता लग जाएगा कि इसके पास में 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है। क्यों है, क्योंकि जो फ्लोरोबेंजीन आया था, क्या है बताओ, फ्लोरोबेंजीन आया था, उसने उसकी प्रूफ रीडिंग करी, तो प्रूफ रीडिंग में वो सही निकला ही नहीं, तो फ्लोरोबेंजीन को रिमूव कर दिया। किसको रिमूव कर दिया बताओ, फ्लोरोबेंजीन को क्या करते बताओ, रिमूव। और जब फ्लोरोबेंजीन रिमूव हो गया तो रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। इन केस अगर मैं कहता हूं, अगर मेरे पास में क्या होता, डीएनए डीएनए पॉलीमरेज 4 होता। चलो देखते हैं आगे, नेक्स्ट उसमें देखते हैं। ठीक है, तो देखो अपन के पास में सीधा सा क्वेश्चन क्या है कि अपन को दिखाना है कि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड के पास में कौन सी एक्टिविटी है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। ठीक है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी कैसे अपन को मेजर आई, तो अपन का एक्सपेरिमेंट निकलता क्या है कि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हैज प्रूफ रीडिंग। क्या है बताओ, प्रूफ रीडिंग activity, proofreading activity that confirm why become replication stop, replication stop। ठीक है, तो रेप्लिकेशन क्या हो गया था बताओ, स्टॉप हो गया। तो इससे स्टॉप हो गया तो अपन को पता लग गया कि इसके पास में प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है। क्या है बताओ, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। पता कैसे लगा गया, देखो अपन को पता है रेप्लिकेशन स्टॉप हुआ है। क्यों स्टॉप हुआ, क्योंकि उसके पास में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है ही नहीं। अपन ने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के लिए फ्लोरोबेंजीन को रखा था, उसने लगा भी दिया एक बार के लिए फ्लोरोबेंजीन को, बट उसने जब चेक किया उसकी पॉलीमराइजेशन पॉकेट के अंदर फ्लोरोबेंजीन फिक्स नहीं हटा, बैठा ही नहीं। तो उसने प्रूफ रीडिंग से चेक किया तो फ्लोरोथाइमीन है ही नहीं, फ्लोरोबेंजीन है, तो इसको तो हटाओ। और जब हटाएंगे तो अपन को पता लगेगा दैट इज द प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। है कि नहीं, वेरी गुड, है कि नहीं यार। तो इसका मतलब इसके पास में डीएनए पॉलीमरेज में फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड के पास में क्या है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। ओके, दैट इज कंफर्म व्हाट बिकम रेप्लिकेशन स्टॉप। आया कि नहीं यार, देखो अब देखो, अब मैंने ये से कर लिया। अब अगर मैं ये देखता हूं कि मैं इनका अब इनको सिंगल स्टैंडर्ड कर लेता हूं, तो और मैं इनको एक्सरे करता हूं, क्या करता हूं, तो एक्सरे। तो एक्सरे पर मेरे को एक भी बैंड नजर नहीं आएगा, एक भी बैंड नजर ही नहीं आएगा। एक भी बैंड क्या नहीं आएगा बताओ, नजर ही नहीं आएगा, एक भी बैंड नहीं आया नजर। कंफर्म, क्योंकि अपन को पता था कि जो फ्लोरोबेंजीन क्या था, रेडियो एक्टिव था। कैसा था बताओ, रेडियो एक्टिव था। अगर ये जुड़ पाता तो रेडियो एक्टिविटी आती। अगर फ्लोरोबेंजीन इसके साथ में जुड़ जाता, इसके साथ में जुड़ जाता तो रेडियो एक्टिविटी तो आती। और वो रेडियो एक्टिविटी अपन को कहां से होती बताओ, एक्सरे फिल्म के ऊपर। कहां से होती बताओ, एक्सरे फिल्म के अंदर। तो अपन को यहाँ पर तो कोई बैंड नजर ही नहीं आ रहा है, इसका मतलब फ्लोरोबेंजीन जुड़ा ही नहीं है। क्यों नहीं जुड़ा, क्योंकि उसके प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी ने वर्क किया है। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी ने क्या वर्क किया, कि फ्लोरोबेंजीन को हटा दिया है। क्योंकि थायमीन की तरह दिखता है बट थायमीन तो है नहीं, तो फ्लोरोबेंजीन गया, रेप्लिकेशन भाई की भाई स्टॉप हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। तो कैसे कंफर्म होगा कि एक्सेप्ट फिल्म के ऊपर कोई भी बैंड नजर नहीं आएगा। आया कि नहीं आया, ठीक है। अब देखो, अब दूसरा है अपन के पास में कि फोर्थ और फिफ्थ के पास में डीएनए प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं है, वो कैसे करें देखते हैं। सेम ये देखो, ये मेरे पास में डबल स्टैंडर्ड डीएनए, दैट इज द डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ओके, था एडे, ये देखो ग्वानिन, एडेनिन, थायमीन। ओके, ये देखो यहाँ पर साइटोसिन, और ये थायमीन, और ये एडेनिन। ओके, मैं निक जनरेट कर दूंगा। क्या जनरेट करूंगा बताओ, निक।
ये देखो नेक्स्ट जनरेट करूंगा मैं, नेक्स्ट जनरेट कर रहा हूं मैं, ग्वानिन, ये साइटोसिन, ओके, ग्वानिन, साइटोसिन, और ये एडेनिन और ये थाइमिन, ओके, इनके बीच में नेक्स्ट जनरेट हो गया, और ये फॉस्फेट, ओके, और ये थाइमिन और ये एडेनिन, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो मैं सेम कोई रख रहा हूँ, फ्लोरोबेंजीन, क्या बताओ, 2,4-डाइनाइट्रो फ्लोरोबेंजीन का यूज कर रहा हूँ, ओके, कैसा है, रेडियो लेबल्ड है, कैसा है बताओ, रेडियो लेबल्ड है, ओके। अब अपन ने किसका यूज किया बताओ, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का, किसका, सॉरी, बीयू डीएनए पॉलीमरेज फोर्थ, किसका बताओ, फोर्थ एंड फिफ्थ का यूज कर रहे हो, ओके। तो जब मैं बताओ, देखो जब मैं डीएनए पॉलीमरेज फोर्थ एंड फिफ्थ का यूज करता हूँ, तो ये देखो अपन को पता है निक जनरेट हुआ है, तो थायमिन को हटाएगा, किसको हटाएगा बताओ, थायमिन को हटा देगा, और किसको लगाएगा बताओ, थायमिन की जगह, बताओ थायमिन की जगह किसको लगाएगा, फ्लोरोबेंजीन की जगह, किसको बताओ, फ्लोरोबेंजीन इज लुक लाइक द थायमिन, है कि नहीं, तो किसको लगाएगा बताओ, किसको लगाएगा बताओ, फ्लोरोबेंजीन को। अब ये लगाते कौन लगाते बताओ, फ्लोरोबेंजीन, ओके, और इसके साथ में क्या बन चुका है, क्या बन चुका है बताओ, क्या बन चुका है, बॉन्ड बन चुका है, ठीक है। अब देखो, अब अपन देख रहे हैं कि अब भी, अब यहाँ पर निक जनरेट हुआ, और अब दोबारा से अब भी रेप्लिकेशन चल रहा है, क्या चल रहा है बताओ, रेप्लिकेशन, क्या चल रहा है, रेप्लिकेशन। तो थायमिन ने इसका एडेनिन को हटाया, फिर दूसरे वाले एडेनिन को बुला के, ये देखो एडेनिन आ गया, और अभी भी अपन कह रहे हैं कि अभी भी अपन के पास में क्या चल रहा है, रेप्लिकेशन चल रहा है, अभी भी क्या चल रहा है बताओ, रेप्लिकेशन चल रहा है, अभी भी चल रहा है, थायमिन ये एडेनिन चल रहा है, इसका मतलब रेप्लिकेशन स्टॉप ही नहीं हुआ है, क्या नहीं हुआ बताओ, रेप्लिकेशन स्टॉप ही नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ बताओ, रेप्लिकेशन क्या नहीं हुआ है, स्टॉप नहीं हुआ, और अपन को पता लग जाएगा जब रेप्लिकेशन स्टॉप नहीं होगा, तो अपन को पता लग जाएगा इसका मतलब इनके पास में क्या नहीं है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं है, क्या नहीं है बताओ, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं है। इनकेस अगर इनके पास में प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती, क्या होती बताओ, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, तो इस फ्लोरोपेंजीन को यहां से कट करती और कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड लग जाता, लगता कि नहीं लगता, क्या होती बताओ, अगर इनके पास में क्या होती, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती, तो ये फ्लोरोबेंजीन यहाँ पर लगता ही नहीं, लग ही नहीं, पता तुम देखा था ना, टीएन पॉलीमर फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड के पास में, इनके पास में प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी थी, ठीक है नहीं, वेरी गुड। तो आया कि कंफर्म कैसे हुआ कि रेप्लिकेशन स्टॉप नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ बताओ, रेप्लिकेशन स्टॉप नहीं हुआ है, जिसका मतलब डीएनए पॉलीमरेज फोर्थ एंड फिफ्थ के पास में क्या नहीं है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं है, क्या नहीं है बताओ, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं है, क्या नहीं बताओ, बताओ, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं है, क्या नहीं है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं है कि नहीं, वेरी गुड। इसको अपन 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम पोजीशन यानी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते, अपन ने बताया था, है कि नहीं, अपन ने पढ़ा था प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी के अंदर, मैंने डिटेल में बता रखा है, ठीक है, आया, यानी कि कैसे कंफर्म हुआ कि रेप्लिकेशन अगर इनकी अगर मैं लेता हूं, रेप्लिकेशन चलता रहता है, रेप्लिकेशन चलता रहता है, तो रेप्लिकेशन चलता रहता है, तो इसका मतलब उनके पास में प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं है, और अगर रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाता है तो उनके पास में क्या है बताओ, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, तो नेक्स्ट डे में देखते हैं अपन, ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, पढ़ते रहो और पढ़ते रहो, ओके, और अपने एमएससी वाले फ्रेंड्स को जरूर बताएं, चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बिल्कुल, ओके, बाय बाय।